वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको ऐसे जादुई मंत्र जिससे आप भी अपने हेयर ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हैं और प्लस अपने हेयर फॉल को रिड्यूस या बिल्कुल हटा सकते हैं। तो ये सब ज्ञान देने से पहले मैं अपने बाल आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे ओरिजिनल बाल ही हैं और मैंने कोई विग या कुछ आर्टिफिशियल प्रोडक्ट अपने बालों में नहीं लगाया है सिवाय इस क्लिप के। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगी बैलेंस्ड डाइट की। जिस तरीके से पौधों को पनपने के लिए अच्छी खाद, राइट अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है, सिमिलरली हमारी बॉडी को भी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बैलेंस्ड डाइट की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं कि आपने 25 ईयर्स ऑफ एज पा लिया अब कोई आपको न्यूट्रिएंट फूड नहीं चाहिए, सिर्फ बच्चों को ही चाहिए, ऐसा नहीं है। आप जिस तरीके से एक घर बनाते हैं तो एक बार घर बना दिया काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। आप सालों साल उसके मेंटेनेंस पे भी खर्चा करते हैं, तो फिर ये तो हमारी बॉडी है। तो सिमिलरली आपको बैलेंस डाइट का बिल्कुल ध्यान देना है। आपको राइट अमाउंट ऑफ सीरियल्स यानी अनाज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, साथ में डेयरी प्रोडक्ट्स, इनका एक अच्छा बैलेंस बना के चलना है। और हाँ, अब तो सर्दियाँ हैं और आपके पास बहुत सारी चॉइसेस भी अवेलेबल हैं। तो जो भी आपको पसंद है, जो भी फेवरेट आपका फ्रूट है अवेलेबल, सीजनल फ्रूट, प्लीज़ उसको अपनी डाइट में ज़रूर डालिए। बैलेंस डाइट से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि बैलेंस डाइट के नाम पे आपको ओवर ईट नहीं करना। आपको रूल फॉलो करना है। 3 रोटी की भूख है तो आपको 2.5 यानी कि 2.5 रोटी ही खानी है। जैसे कि अगर आपको 4 रोटी आपको भूख आपकी शांत होती है, 4 रोटी खाने से आप फुल हो जाते हो, तो कोशिश कीजिए कि आप 3.5 यानी 3.5 रोटी से ज़्यादा ना खाएं। थर्ड चीज़, आपको बिल्कुल भी शुगर का कंजम्पशन ज़्यादा नहीं रखना है। शुगर बिल्कुल मिनिमलिस्टिक करिए, ज़रूरत पड़े तो ही खाइए, क्योंकि शुगर से भी हेयर इश्यूज काफ़ी लोगों में पाए गए हैं। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, किसी को ब्लेमिशेस हो जाते हैं, किसी को स्किन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। ये मैंने एक्चुअल में अपने क्लाइंट्स के साथ देखा है। तो प्लीज़ आप शुगर का इनटेक कम से कम कर दीजिए। शुगर के सब्स्टिट्यूट आप ज़रूर ले सकते हैं, जैसे कि खांड, बहुत अच्छी खांड अब सर्दियों में अवेलेबल है। आप गुड़ ले सकते हैं, बट ये भी राइट अमाउंट में। ऐसा नहीं कि चीनी की जगह ले रहे हैं तो हम इसको कितना भी ले सकते हैं। मिनिमलिस्टिक कोशिश करिए, अवॉइड करें, बहुत ज़रूरत हो तो ही ले। स्टार्टिंग के दिनों में आपको दिक्कत आएगी तो आप पहले थोड़ा करके एक काफ़ी हद तक आप अच्छा अपना गोल अचीव कर सकते हैं, बट एक दिन में ही आप नहीं छोड़ पाएंगे अगर आप डेली बेसिस पे बहुत चीनी खाते हैं। कोशिश कीजिए, टारगेट बना के चलिए। थर्ड एंड फाइनल थिंग आई मस्ट से, जब भी हम हमारी हेयर ग्रोथ से रिलेटेड डाइट फॉलो कर रहे होंगे तो हमें बिल्कुल भी क्रैश डाइट नहीं करना और ना ही वेट लॉस से रिलेटेड कोई भी डाइट को फॉलो करना है। प्लीज़ आप वेट लॉस वाली डाइट्स को साइड में रख दीजिए और आप एक बैलेंस डाइट का कंज्यूम करिए। जिस तरीके से बैलेंस डाइट की हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत है, सिमिलरली हमारी बॉडी को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन की भी उतनी ही ज़रूरत है। प्रॉपरली ब्लड का पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली ब्लड ही ट्रांसपोर्टर है पूरी बॉडी के अंदर। जो फूड से हमें एनर्जी मिली है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और हमारी बॉडी का एवरी पार्ट अच्छे से वर्क कर सके, हर सिस्टम अपना काम ढंग से परफॉर्म कर सके। इसलिए हमें ब्लड फ्लो जो हो वो पूरी तरीके से नॉर्मली और सही अमाउंट में, सही स्पीड में हो, उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो हम अपनी डेली लाइफ में किसी भी तरीके की कार्डियोज को अपनाएं, लाइक रनिंग, जुम्बा, एरोबिक्स, आप वॉकिंग, अगर आप ज़्यादा रन या डांस और ये सब हाई इंटेंस वाले नहीं कर सकते तो अच्छे से ब्रिस्क वॉक को अपनाइए। बट प्लीज़ आप एक तरीके से कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जो कार्डियो के अंडर आती हो उसको अपनाएं। और ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन के अंदर ही सारी की सारी मतलब होता है ना स्पीड में कर जाए। वॉक कर रहे हैं तो 1 घंटे 2 घंटे, मैंने देखा है कई लोग कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें बिल्कुल स्लो पेस के साथ चलना है, फिर मॉडरेट पे आना है, फिर हाई पे आना है। ऐसा हमें 5 दिन के बाद करना है। 5 दिन तक कम से कम आप स्लो वॉक ही करेंगे। सिमिलरली आप अपना टारगेट ना 15 डेज से 20 डेज का रखिए कि उसके बाद में 45 मिनट्स पे आएंगे। बॉडी पे बिल्कुल भी हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस।
ये तो हम सब जानते ही हैं। इसलिए आराम आराम से आप फॉलो करेंगे, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिए, नहीं तो आप किसी भी तरीके की एक्सीडेंटल कंडीशन में आ सकते हैं। तो अपनी बॉडी के साथ हार्श नहीं होना है, बट कॉन्टीन्यूटी बनाने के लिए हमें स्लो, मीडियम और फिर फास्ट का सहारा लेना होगा। आप ये रूल फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा आप अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी भी कर पाएंगे और आपको किसी भी तरीके का कोई जर्क लगने वाले इश्यूज़ और जो दूसरे एक्सीडेंटल इश्यूज़ हैं वो बहुत रेयरेस्ट होंगे। पर हाँ, अपने जॉइंट्स के लिए भी ध्यान रखिएगा, उनको जो नी कैप या जिस भी तरीके के उनको सपोर्ट चाहिए वो प्रोवाइड करिएगा अगर आपको किसी भी तरीके का कोई पेन या कोई इशू है तो। और आप वही एक्टिविटी अपनाइएगा जो आप कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई रनिंग में बेटर हो और आपको लगता है नहीं मैं वॉक के अंदर बेटर हूँ और मैं वॉक कंटिन्यू रख सकता हूँ, तो आप वॉक करिए। सब फिजिकल एक्टिविटीज़ अपना रिजल्ट शो करती हैं और सब टाइम से शो कर देती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जुम्बा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा और एरोबिक्स से कम आएगा और वहीं वॉक से बिल्कुल नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आप जो भी आपको कंफर्टेबल हो, जो भी आप कर सकते हो, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग करिए, क्योंकि हर बॉडी अपने आप में अलग है। तो आप इस तरीके से अपना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर सकते हैं और कोशिश कीजिए योगा और मेडिटेशन को भी अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाने में, क्योंकि इसके थ्रू आप बहुत बहुत जल्दी अपने रिजल्ट्स तक पहुंच सकते हैं। थर्ड चीज़ जो मैंने अपने क्लाइंट्स में अक्सर देखी है वो है गैस्ट्रिक इश्यूज़ और एसिडिक इश्यूज़ की वजह से हेयर फॉल होना। हालांकि हम सोचते हैं यार गैस ही तो बन रही है, इससे क्या हेयर्स पे अफेक्ट हो रहा है, पर आप देखिएगा गैस भी बहुत अफेक्ट डालती है। जिस तरीके से गैस आपके हार्ट पे अफेक्ट डाल सकती है, आपको आपके और दूसरे ऑर्गन्स पे अफेक्ट डाल सकती है, उसी तरीके से वो आपके हेयर ग्रोथ पे भी बहुत अफेक्ट डालती है। तो ब्लोटिंग, गैस्ट्रिक इश्यूज़, एसिडिटी का बनना, इन सब इश्यूज़ को पहले सॉल्व करिए। तो इस तरीके से आप पाएंगे कि आपके जो हेयर फॉल के अंदर भी काफ़ी फ़र्क लगेगा, जैसे ये क्योर होंगे। ऐसा फूड जिससे आपको गैस इश्यूज़ होते हैं या एसिडिटी क्रिएट होती है, उनको बिल्कुल अपनी डाइट से हटा दीजिए। अब ये आपके ऊपर है कि आपको ध्यान में रखना है कि हाँ मैंने वो फूड खाया था और उस फूड को खाने से मुझे गैस्ट्रिक इश्यूज़ होने लग गए, तो मैं इसको अवॉइड करूँगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। फोर्थ पॉइंट आता है, हमें केमिकल्स से बिल्कुल दूर रहना है। कोशिश करनी है कि हमें जितना अवॉइड कर सके केमिकल्स को, लाइक हेयर स्प्रेज, हेयर जेल्स या जो भी तरीके के होते हैं, आप हेयर क्रीम्स वगैरह, इन सब का मिनिमम यूज़ करिए, क्योंकि ये सब आपकी हेयर्स के लिए बहुत हार्श होते हैं। अगर आपको बहुत ही अर्जेंसी है तभी आप इनका यूज़ करिए। बिलीव मी, आप फ़र्क नोट करेंगे। आपके हेयर्स कोई खुश नहीं होते हैं ये सारे केमिकल्स को कंज्यूम करके, तो उसके इफेक्ट जो दिखाते हैं वो हेयर फॉल में दिखाते हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर ज़रूरत नहीं है, काम चलता है, तो बिना इन केमिकल्स के साथ आप अपना काम चलाइए। अब फिफ्थ पॉइंट आता है ऑयल मसाज का। जैसे हमारी नानी दादी ऑयल ज़रूर लगाया करती थी अपने बालों में सर धोने के बाद, तो आज के टाइम में अगर पॉसिबल हो तो सर धोने के बाद, अगर कर सकते हो तो करो। एटलीस्ट बच्चों में तो सर धोने के बाद ज़रूर ऑयल लगाओ जब भी वो सूख जाए बाल। बट अगर आप नहीं कर सकते तो आप सर धोने से पहले, अपने बालों को धोने से पहले कम से कम मिनिमम 2 घंटे आप ज़रूर ऑयल मसाज करें। मतलब ऑयल मसाज 10 मिनट की तो मिनिमम रखें, उसके बाद 2 घंटे के लिए अपने बालों में ऑयल रहने दीजिए। और कोशिश करिए अगर ओवरनाइट ऑयल रहने दिया जाए तो बात ही क्या है। अभी आपकी चॉइस है, आपको कोकोनट ऑयल पसंद है, सरसों का तेल पसंद है, आपके बालों को जो पसंद है आप वो चूज़ करिए। आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आपके जो हेयर्स को कौन सा ऑयल सूट करता है। कोशिश कीजिए कि ना वहाँ से ऑयल ले आइए। जैसे आजकल हमारे आसपास काफ़ी ऑयल निकालने की, प्योर ऑयल निकालने की जो छोटी मोटी स्मॉल स्केल पे ना इंडस्ट्री, मतलब फैक्ट्रीज खुल गई हैं, वर्कशॉप्स खुल गई हैं, तो वहाँ पे अपना खुद का मटेरियल ले जाके भी आप ऑयल निकाल सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको प्योर चाहिए तो। केमिकल या इनसे प्रिजर्वेटिव मिला ऑयल बिल्कुल यूज़ मत करिए। ऐसा ऑयल जो आप खाने में भी यूज़ कर सकते हैं, उसी ऑयल को सर में लगाइए। आपको अच्छा कंडीशनिंग भी मिलेगी बालों को और आपके बाल की स्ट्रेंथ भी इससे बहुत अच्छी होगी। 6th पॉइंट मैं कहूँगी, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। अब सर्दियाँ आ गई है तो पानी का कंजम्पशन के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा।
तो आप जैसे भी वार्म वाटर पीते हैं वैसे पीजिए, उसमें कभी थोड़ा सा लेमन निचोड़ करके भी पी सकते हैं, या जैसे भी आपको कंज्यूम करना है आप करिए, बट अपने आप को हाइड्रेट ज़रूर रखिए, क्योंकि बॉडी ना बहुत ओवर ड्राई हो जाती है ड्यूरिंग विंटर्स। तो बॉडी बिल्कुल हाइड्रेटेड रहे, इसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा वाटर इनटेक या लिक्विड इनटेक प्रॉपर हो। लास्ट और बहुत और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पॉजिटिव रहिए। आप ये मान के चलिए कि आपको हेयर ग्रोथ मिलेगी और हेयर फॉल रुकेगा, और आप जो फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जब हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलते हैं ना, तो हमारी बॉडी के अंदर फुली एक अच्छे हार्मोन्स का डेवलपमेंट होता है, जो पॉजिटिव होने की वजह से पूरे सेल्स को एक एनर्जी देता है कि चलो लग जाओ काम पे। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहो और स्ट्रेस मत लो, बिलीव मी आपको बिल्कुल फ़र्क मिलेगा इस चीज़ का। बट ऐसा नहीं है कि एक दिन में या 2 दिन 4 दिन, प्लीज़ पेशेंस रखो और इस रूटीन को 3 to 6 मंथ्स फॉलो करो और शिद्दत के साथ फॉलो करो, देखना आपको फ़र्क ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ डू शेयर इट। थैंक यू।